नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 की अगली ऑनलाइन क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 की 5 प्रश्नों का अध्ययन कराया। इसके बाद में आज 6वां प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित का योगात्मक व्युत्क्रम निकालिए। योगात्मक व्युत्क्रम का मतलब किसी दी हुई संख्या में ऐसी संख्या जोड़िए जिससे कि उसका मान 0 हो जाए। तो यहाँ पर -2 से है, तो -2 से में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए? -2 से में 2 + 2 से जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 200। -98 ये है 198 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -198। -42 का क्या होगा? 42। -66 का क्या होगा? 66। और -98 का क्या होगा? 98। अर्थात योगात्मक प्रतिलोम के लिए जो संख्या दी हुई होती है उसका विपरीत चिन्ह लेकर उसी संख्या दो योगात्मक प्रतिलोम होती है। अब अगला प्रश्न है 7वां, यदि दो पूर्णांकों का योग 169 और उनमें से एक -48 हो तो दूसरा ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 गणित और पेज नंबर है यह 7। क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज है 1.1। इसमें है यदि दो पूर्णांकों का योग 169 हो और उनमें से एक -48 हो तो दूसरा ज्ञात कीजिए। तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए पहले पूर्णांक में से दिया हुआ योग या अंतर जो दे रखा होता है वो घटाते हैं। जैसे दूसरा पूर्णांक बराबर होता है योग माइनस एक पूर्णांक बराबर हो जाएगा। यह योग है इसका 169 और दूसरा पूर्णांक है कितना है? -48। तो बराबर करके माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 169 प्लस 48 और ये बनेगा आपका 9 और 8 17 का 7 हाथ का 1 4 और 6 10 11 है और ये हो गया 270 है। यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। इसके बाद में मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 8 को। 102 तथा -32 के योग में से 64 और -78 का योग घटाइए। तो आप करेंगे 102 और -32 जोड़ लेंगे और 64 और -78 जोड़ लेंगे और पहले में से दूसरे का योग घटा देंगे। तो क्या करेंगे? 102 प्लस कोष्टक में रखेंगे -32
बराबर जितना आएगा, और 64 प्लस कोष्टक में -78, इसका योग करेंगे, पहले में दूसरा हटा देंगे। ऐसे ही अपने आप कर लेंगे इसको। 102 में से -48 एवं -58 का योग घटाइए। तो इसको कर देता हूं मैं, 102 में से -48 एवं -58 का योग घटाइए। क्वेश्चन नंबर यह है आपका 9। 102 माइनस करना क्या है आपको, -48 प्लस -58। तो यही काम करना होता है, -48 और -58 को जोड़ करके 102 में से घटाना होता है, और बराबर होगा यह 102 माइनस क्या हो जाएगा, -48 और प्लस माइनस मिलके -58, और बराबर करके क्या हो गया 102 माइनस। अब यहाँ पर रह गया 8 8, दोनों 48 और 58 का चिन्ह समान है, और 8 8 16 का 6, यहाँ से कोई 1 और 5 और 4 9 1 10, 106 ये हुआ माइनस का, और बराबर करके माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 102 प्लस 106, और बराबर हो जाएगा यह 208, ये हो जाएगा आपका उत्तर। इसके बाद में प्रश्न नंबर है आपका 10वां प्रश्न इस तरह से है, यदि दो पूर्णांकों का योग इतना और उनमें से एक पूर्णांक इतना हो तो दूसरा पूर्णांक घटाइए। जो प्रश्न नंबर मैंने अभी किया है, प्रश्न नंबर 7 वाला, सेम उस तरह से है। योग में से योग एक पूर्णांक घटा दीजिए, तो -68 -62 दूसरा पूर्णांक आ जाएगा आपका। छोटा सवाल है, कर देता हूं चाहे तो आप। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज है 1.1, यहां पर भी है एक्सरसाइज 1.1। अब यहां पर है, दो पूर्णांकों का योग 68 है, उनमें से एक पूर्णांक -62 है, तो दूसरा पूर्णांक घटाइए। दूसरा पूर्णांक वह होता है योग -1 पूर्णांक बराबर, योग कितना है इसका 68 -68, और माइनस ये कितना है, एक पूर्णांक -62 बराबर क्या हो जाएगा -68, और माइनस माइनस बनते हैं प्लस, प्लस 62, और बराबर हो जाएगा ये 2। तो एक हो गया प्लस का, दूसरा हो गया माइनस का, तो हो गया -6, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद में 1.1 का अगला प्रश्न है 11वां, आप देख रहे होंगे, पुस्तक मेरे हाथ में है। सही कथन पर सत्य तथा गलत कथन पर असत्य लिखिए। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। सही बात है, दोनों ऋण संख्याएं होती हैं, ऋण का जोड़ेंगे, ऋण में ऋण जोड़ेंगे तो ऋण ही बनेगा, ये सत्य कथन है। जैसे -5 में -4 जोड़े तो क्या बनता है -9। तो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग भी दोनों का ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। एक धनात्मक और दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक का योग सदैव धनात्मक होता है। यह आवश्यक नहीं है, यदि धनात्मक पूर्णांक अधिक है, ऋणात्मक पूर्णांक कम है तो धनात्मक होगा। यदि ऋणात्मक पूर्णांक का मान, ऋण संख्या का मान धन संख्या से अधिक है तो वह ऋणात्मक होगा, अर्थात यह कथन सत्य नहीं है। इसका मतलब यह है, दो संख्याओं के योग में जिस चिन्ह का संख्या अधिक होगी उसका
योगफल उसी चिन्ह का होगा, अर्थात यह कथन असत्य है। शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, सत्य बात है, शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। -68 जो है 14 से बड़ा है, गलत बात है। 14 जो होता है -68 से काफी बड़ा होता है, तो ये कथन असत्य है। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। माइनस की, माइनस में संख्या होती है -1, -2, -3, घटते क्रम में क्या है 1, 2, 3, 4, माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यह कथन सत्य है। प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक पूर्णांक होते ही नहीं, गलत बात है। प्राकृत संख्याएं केवल धनात्मक पूर्णांक की प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, अतः प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते हैं, कथन असत्य है। अब मैं एक्सरसाइज 1.2 पर पहुंचूंगा। बता दूं आपको, गुणात्मक तत्समक क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिसका किसी संख्या में गुणा करें उसका गुणा में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात प्रत्येक संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। किसी संख्या में 1 का गुणा करने से उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, अतः प्रत्येक संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, एक ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब मैं प्रश्न पढ़ूंगा एक्सरसाइज 1.2 के। गुणन के नियमों का प्रयोग करके सरल कीजिए। इसमें जो है ABCDEF 6 दे रखे हैं, 6 में कोई सा मैं 1 कर रहा हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं D को करता हूं, बाकी को आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का D है और एक्सरसाइज है 1.2। ये है 15 गुणा -25, 15 गुणा -25 प्लस 15 गुणा -15 प्लस 15 गुणा -15। इसके लिए ऐसी संख्याएं जिसमें प्लस माइनस गुणा और भाग के चिन्ह कोष्टक आदि होते हैं उनके लिए एक नियम होता है BODMAS। अच्छा, किसी प्रश्न में प्लस कॉमा माइनस कॉमा गुणा कॉमा भाग कॉमा कोष्टक आदि चिन्ह साथ साथ आए तो उसे हल करने के लिए निम्न प्रकार से चिन्हों को क्रमानुसार लेते हैं। BODMAS BODMAS
बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ऊ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, मतलब घटाव। अर्थात ये चिन्ह साथ साथ प्लस माइनस गुणा भाग कोष्टक आदि के चिन्ह साथ साथ होने पर सबसे पहले हम कोष्टक को खत्म करते हैं, उसके बाद में का को खत्म करते हैं, ऑफ को, उसके बाद में भाग के चिन्ह को खत्म करते हैं, फिर उसके बाद में गुणा के चिन्ह को खत्म करते हैं, और उसके बाद में जोड़ के चिन्ह को खत्म करते हैं, और सबसे बाद में हम घटाव के चिन्ह को खत्म करते हैं। तो उस क्रम में लेते हुए यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम गुणा के चिन्ह को खत्म करेंगे। 15 गुणा -25 करेंगे, 25 पंजे 125, और 25 एकम 25 और 12 37। ये हो गया माइनस, माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, फिर होगा प्लस। यहाँ इसको भी कोष्टक में रख देंगे, और इसको भी कोष्टक में रखेंगे। क्या होता है 15 15 225 माइनस 225 बराबर करके, अब प्लस और माइनस मिलके क्या होता है माइनस, माइनस 375 माइनस 225। ये दोनों समान चिन्ह हैं, अतः जुड़ जाएंगी। 5 और 5 10 की जीरो हाथ का 1, 2 और 7 9 10 की जीरो हाथ का 1, और 2 और 3 5, और ये 6 600, और ये आपका आ गया -600। ये क्या बन गया आपका उत्तर बन गया। अब इसके बाद में बच्चों हम अगले प्रश्न में पहुंच रहे हैं, और वो प्रश्न है ये, गुणन के नियमों का प्रयोग करके गुणनफल निकालिए। तो ये जो हैं ये जो हैं 9 भाग दे रखे हैं इसमें, इनमें से हम किसी एक को कर लेते हैं। पहले नियम क्या होता है, वैसे आप खुद भी कर लेंगे, पहले एक बता देता हूं मैं। जैसे पहले प्रश्न है आपका यह है -18 गुणा 10 गुणा -6। इनमें से पहले किन्हीं दो को कर लेते हैं, उसके बाद में उनके गुणा में तीसरे का गुणा कर देते हैं। यह प्रश्न आपका पेज नंबर हो गया ये आपका 4 कक्षा 7। क्वेश्चन नंबर है आपका यह 2 का फर्स्ट, 2 का ये फर्स्ट है, एक्सरसाइज है 1.2।
अब ये प्रश्न है, 1 नहीं है, ए पार्ट है यह, और -18 गुणा 10 -18 गुणा 10 गुणा -6। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले की 2 का गुणा कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, -180 गुणा -6। 10 का 18 गुणा 180 हो गया। अब माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 का गुणा कर देंगे, 18 6 108, 108 तो ये उड़ा दी यहाँ पर माइनस में, तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसी प्रकार आप बाकी प्रश्नों को दे रखे हैं, इसके इस प्रश्न के भाग जो दे रखे हैं उनको हल कर सकते हैं। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। 25 गुणा 1/25 बराबर क्या होता है, खाली स्थान भरना होता है। तो हम देख यहीं से करता जाऊंगा मैं बराबरी, एक 25 जिसके बटे, ध्यान रखिएगा, जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो या भिन्न हो या घटाव हो, यदि एक संख्या बटे वाली है और दूसरी संख्या बिना बटे की है तो दोनों संख्याओं को हम बटे की कर लेते हैं, जिसके बटे कुछ नहीं होता है उसके बटे 1 मान लेते हैं। तो 25 बटे, पहली संख्या 25 के बटे कुछ नहीं है तो 25 के बटे 1 मान लेंगे, 25 बटे 1 गुणा 1/25। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है ए, तो यह करेंगे 25 गुणा 1/25 और इसको कर लेंगे बराबर करके हम 25 बटे 1 गुणा 1/25। ऊपर का अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं, बराबर हो गया 25/25। इसका उत्तर क्या हो गया, 1। ये बन गया उत्तर आपका। इसके बाद में जैसे दूसरी संख्या है 306 गुणा, अब 306 में गुणा किसका करें कि शून्य हो जाए। हम जानते हैं एक संख्या ऐसी है, कौन सी, शून्य। शून्य का किसी भी संख्या में गुणा कर दें उसका मान क्या होता है, शून्य। तो 306 गुणा इसमें आएगा शून्य। अब -79 है, -79 है, इसमें किसका गुणा करें कि 1 हो जाए। -79 में गुणा जो करेंगे 1/-79 का, इसमें आएगा 1/-79। ऐसे ही यहाँ पर है 28, आप देख रहे होंगे 28 गुणा 36 - 10 बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुणा 36 माइनस 28 गुणा 10 आएगा। इसका गुणा पहले इससे कर दिया और फिर माइनस चिन्ह लगा के इसका गुणा इससे कर दिया। इसके बाद में 14 -14 गुणा 26 बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्रम बदल दिया है तो 26 गुणा 14 -14 हो जाएगा। यह 13 गुणा 26 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा, 13 का गुणा 26 से कर दिया, फिर 13 गुणा 28 से करेंगे, 13 गुणा 26 प्लस 13 गुणा 18 हो जाएगा। अब गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनको आप स्वयं कर लेंगे, ऐसी मुश्किल भाई बात नहीं है। यह पहला है 510 गुणा 0, हम जानते हैं शून्य का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है, शून्य हो जाएगा। अब बी का है -49 और -14 का गुणा हो रहा है। हम जानते हैं माइनस गुणा में माइनस क्या बनते हैं, माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। तो संकेत दे दूंगा मैं आपको, यहां पर दे दूंगा प्लस गुणा प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस गुणा माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस गुणा प्लस बराबर होता है माइनस। तो यहां पर इन ये सभी गुणा हैं, गुणा को आप इसी क्रम से आप अपने आप कर लेंगे। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 4 है, 5 है। एक कमरे का ताप
45 डिग्री सेल्सियस है तथा वह प्रति घंटा 6 सेल्सियस घटता है, 9 घंटे बाद कमरे का ताप कितना होगा? आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5 और एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 क्या है? एक कमरे का ताप 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा वह प्रति घंटा 6 डिग्री सेल्सियस घटता है, 9 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर 45 डिग्री सेल्सियस। ताप घटने की दर बराबर 6 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। इसलिए 9 घंटे बाद ताप बराबर क्या हो जाएगा? 45 माइनस 6 गुणा 9 बराबर 45 माइनस 6 × 9 54 बराबर 45 प्लस का है 54 माइनस का है तो कितना हो गया? -9 डिग्री सेल्सियस। उत्तर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, किसी प्रश्न में क्या है? किसी प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 16 प्रश्न हैं, सही के लिए 4 और गलत के लिए 2। सही के लिए 2 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर्ष ने सभी प्रश्न किए जिसमें 4 उत्तर ही सही हैं, उसके प्राप्तांक बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए क्या है? एक्सरसाइज 1.2 हर्ष द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर 16 है। सही प्रश्नों की संख्या बराबर 4, अतः गलत किए प्रश्नों की संख्या बराबर 16 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 12। अतः उसकी प्राप्तांक बराबर 4 × 4
सही प्रश्न के लिए मिलते हैं 4 अंक और गलत के लिए 2 काट लिए जाते हैं। प्लस 12 गुणा -2 बराबर 16 -24 बराबर -8 अंक उत्तर। अब है अगला प्रश्न है, प्रतीक ने 14 प्रश्न किए, उसने 2 उत्तर गलत किए, उसके प्राप्तांक। क्वेश्चन नंबर 6 का बी और एक्सरसाइज है 1.2। प्रतीक की प्राप्तांक बराबर। अब देख रहे हैं कि प्रतीक ने प्रश्न किए हैं, प्रयास जो किया है 14 प्रश्न किए हैं, उसमें से जिसमें से 2 उत्तर गलत हैं, इसका मतलब उसने 12 प्रश्न सही किए हैं और 2 प्रश्न जो हैं गलत किए हैं। बराबर 12 गुणा 4 प्लस 2 गुणा -2 बराबर 12 चौक 48 -4 बराबर हो जाएगा आपका 44 अंक उत्तर। तो बच्चों, आज का आपका अध्यापन यहीं तक रहेगा। इसके बाद आगे के प्रश्नों के लिए हम अगली क्लास में अपने करेंगे।